नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने आए हैं आर के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक टॉपिक लेके जो है कि फार्मेसी फील्ड का वो टॉपिक है एक इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस, जो कि यूज़ होता है फार्मेसी में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और फार्मेसी की हम बात करें तो लैब में हम यूज़ करते हैं। तो मैं हूँ दिलीप कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नैनी प्रयागराज, और मैं यहाँ पे एज अ वर्क करता हूँ। एसोसिएट प्रोफेसर होने के साथ साथ भी आपका वाइस प्रिंसिपल हूँ यहाँ का। तो शुरू करते हैं। ये आपके सामने डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस है जो कि एंडोसैट का बना हुआ है और ये एक मैनुअल प्रोसेस है। लैब में वगैरह में अगर हम देखें और ये इंडस्ट्री में देखें तो ये मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक में भी आता है, जिसमें कई सेटअप्स होते हैं, लेकिन हम अभी इसको बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस है वो आया क्यों। तो जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं उनकी हम टेस्टिंग करने के लिए करते हैं, उनके स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए कहते हैं, जो कि डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन एक तरह की प्रोसेस है, फिनोमिना है कि जब हम कोई टैबलेट या कोई भी मेडिसिन ओरल रूट के थ्रू, ओरल रूट मीन्स माउथ के थ्रू लेते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे जीआई ट्रैक में जाती है, जीआई ट्रैक से होते हुए स्टोमक में पहुंचती है। स्टोमक जो हमारा एक बल्क है जहाँ स्टोर होती हैं, मेडिसिन भी स्टोर होती हैं, फूड भी स्टोर होती हैं, वहाँ का पीएच भी मेंशन होता है कि कई तरह के मतलब होते हैं। तो ड्रग जाने के बाद पेट में या स्टोमक में पहुँचने के बाद कैसे एक्ट करती है, वो सारे इसमें से प्रोसेस होंगे। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। दिस वन इज़ द चैम्बर, जिसमें कि एक हीटर इस साइड लगा रहता है, इधर थर्मोस्टेट लगा रहता है। हीटर इसलिए होता है कि जो इसके अंदर ये वाटर भरा जाता है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब ये वाटर का टेम्परेचर क्यों मेंटेन होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल पार्ट्स है, उसका भी एक टेम्परेचर होता है। और हम सभी जानते हैं कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये थर्मोस्टेट इसलिए होता है कि अगर हम इसको हीट अप करते हैं तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, उसके लिए हम यहाँ से इसको रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। दिस वन इज़ द ऑन मोड। इसमें 3 सेट्स होते हैं। ये आपका स्टीरर बात है, जो भी हम आपको बताएंगे वो क्या होता है। ये टेम्परेचर है, हीटर है, जो कि इस टेम्परेचर, इस मतलब वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, गर्म करता है। और ये स्टीरर है, ठीक है। सबसे बड़ा इसका जो मेन है वो ये इंस्ट्रूमेंट है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक पैडल होता है, एक बास्केट होता है, एंड दिस वन इज़ द बास्केट। अब ये जो बास्केट है ये पूरी तरह से परफोरेटेड बास्केट होती है, या यूँ कहा जाए कि इसमें छेद होते हैं, शील्ड्स बनी होती हैं, ये उसकी आपकी वायर की बनी होती है। इसमें हम कोई टैबलेट डालते हैं, देन आफ्टर हम इसको ऐसे क्लोज करके फिर इसमें असेंबली में सेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक टैबलेट लेते हैं और इसको टैबलेट को इसमें हम इंसर्ट करके बताते हैं कि ये कैसे होता है। सपोज दैट ये हमारी कोई एक टैबलेट है और इसकी ये टैबलेट बनी हुई है। अब इसकी हमको डिसोल्यूशन करना है, तो फर्स्टली हमने टैबलेट को यहाँ से रिमूव किया, देन आफ्टर हम ये बास्केट लेते हैं, बास्केट में टैबलेट को डाला एंड इसके बाद हमने इसको सेटअप कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा फुल्ली फिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, ये मोटर है जो कि हमारा इससे कनेक्टेड है, जो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये स्टीरर का टैबलेट, अगर हम इसको ऑन करते हैं मशीन को तो ये टैबलेट ऐसे रोटेट करती है। ये जो रोटेशन है ये हमारे स्टोमक की मूवमेंट को शो करता है, क्योंकि हमारे स्टोमक में एक होता है बाउल्स मूवमेंट होता है, जो कि हम कोई फूड लेते हैं या ड्रग लेते हैं तो उसको वो मतलब मूवमेंट के थ्रू उसको डिसइंटीग्रेट करता है, डिसोल्यूट करता है। अब इसके थोड़े बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये डिसोल्यूशन एपरेटस के कई बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि ये दिस वन इज़ द मेन, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन चार, जिसकी कैपेसिटी होती है 1000 ml। बट जब हम कोई टेस्टिंग करने जाते हैं तो इस 1000 ml को न लेके 900 ml तक हम इसको फिलअप करते हैं। फिलअप किससे करेंगे, तो जो फॉस्फेट बफर होगा या हम कोई बफर बनाए रहेंगे उस बफर से इसको फिलअप कर देंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि सर इस पे तो 1000 ml लेकर 900 ml क्यों लेते हैं। 900 ml इसलिए लेते हैं कि जो हमारी स्टोमक की कैपेसिटी होती है दैट इज़ द 900 ml। इसके बारे में देखेंगे, इसको असेंबली कैसे सेट करते हैं इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास 2 तरह के सैम्पल्स हैं, एक जो बफर स्टोमक के बिहाफ पे जो हम लेते हैं या स्टोमक के लिए उसके पीएच के बराबर से लेते हैं, एक वो बफर है, और ये सैंपल है। सैंपल वो होता है, ये सैंपल है जो कि हम इस बफर में से टाइम इंटरवल के दौरान लेते हैं और उसकी असेंबली सेट करके, मतलब यूवी से हम इसको मेज़र करते हैं कि 24 आवर्स में या हावरली कितना वो ड्रग रिलीज़ होती है। ड्रग रिलीज़ होगी तो वो शो करेगी, इफेक्ट शो करेगी। और ये आपके पास 2 अलग अलग पिपेट्स दिख रहे होंगे, ये अलग अलग होते हैं, इनसे अलग अलग ही सैम्पलिंग की जाती है। हम किसी एक पिपेट से दोनों सैम्पलिंग नहीं कर सकते, चाहे वो फॉस्फेट बफर की हो, चाहे वो आपने सैंपल जो विड्रॉ किया है उसकी सैम्पलिंग हो। अब इसके सेटअप्स को कैसे देख लेते हैं। एक और होता है ये, इसको कहते हैं कवर लिड।
अब इसकी हम असेंबली सेट करते हैं कि इस मशीन, इस इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कैसे करते हैं। तो ये हमने पहले ही से भर रखा हुआ है, ये टेम्परेचर आपका दिख रहा होगा, मशीन चल रही है, ये गर्म हो रहा है, वाटर गर्म हो रहा है। अब क्या करते हैं कि ये जो है आपका, दिस वन इज़ द डिसोल्यूशन जार, इसको इसमें रखा जाएगा। ठीक, इसके रखने के बाद जो हमने स्टोमक के पीएच के बेस पे जो फॉस्फेट बफर बनाया है, जो कि ऑलरेडी ये बना हुआ है, इसको हम इसमें फिल करते हैं, सैंपल करते हैं। ये हम मैनुअली कर रहे हैं, बट इसके अभी एक प्रोसीजर होता है जो कि फनल से लेके और करते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए हम इससे कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको इसमें पॉर कर दिया। कितना करेंगे? दैट वन इज़ द 900 ml। 900 ml इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि स्टोमक की जो कैपेसिटी है दैट वन इज़ द 900 ml। ठीक, अब उसके बाद ये जो हमारा मोटर है, हम इसको इसमें, अच्छा चूंकि इसमें टैबलेट लगी हुई है तो हो सकता है कि हमको सेटअप करते ही टैबलेट अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब हम इसकी असेंबली को सेटअप करते हैं। ये हमारा, ये हमने इसको असेंबली को सेटअप कर दिया। ठीक है, हम इसको, ये ग्लास का होता है, ग्लास का भी होता है, ये हमारा जो डिसोल्यूशन जार है ग्लास का भी होता है एंड आपका फाइबर का भी होता है, लेकिन हमने जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ यूज़ होता है, दैट वन इज़ द ग्लास असेंबली। तो हमने ये डाल दिया। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें बफर है और उसके बाद से सॉल्यूशन का मीडिया जो भी है और उसके बाद बास्केट में पड़ी हुई टैबलेट है। देन आफ्टर हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रोटेशन स्टार्ट हो गया है और यहाँ देख रहे होंगे कि टैबलेट जो है धीरे 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 डिसोल्यूट होकर जो पीएच बफर है उसके अनुसार ये आपके नीचे आ रही है, ये आप देख रहे होंगे। और इससे हम इसकी असेंबली को बढ़ा सकते हैं, इसका स्पीड। अब स्पीड क्या होता है? तो स्पीड इसलिए होता है कि जो हमारी बावल्स मूवमेंट है वो कितनी स्पीड से कर रही है। 25 मिनट पर मिनट के हिसाब से करते हैं रोटेशन, या 50 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको सेटअप कर सकते हैं। तो जब हम इसको कर रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं मशीन को, तो ये एज इट इज़ काम कर रही है कि टैबलेट स्टोमक में जाने के बाद कैसे वर्क कर रही है। तो आप देख रहे होंगे टैबलेट डिसोल्यूट हो रही है, उसके बाद ये नीचे आपके इसमें, किसमें? तो डिसोल्यूशन जार में एक्यूमुलेट हो रही है, जो कि हमारा एज ए स्टोमक काम कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका थर्मामीटर है, सॉरी इसको हमको पहले ही लगा देना चाहिए था, बट ये हमने आई लीड लगा दी, इसकी कवर लीड लगा दी। अब उसके बाद हम टेम्परेचर लेंगे, चूँकि हमारा यहाँ टेम्परेचर भी मेंशन करता है, तो जो ये टेम्परेचर है दैट इज़ द 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना होना चाहिए। तो हम इसको टेम्परेचर को ऐसे डालते हैं, 1 मिनट के लिए नोट करते हैं, फिर निकालते हैं, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ये टेम्परेचर हीटर से हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। ये प्रोसेस बार बार चलता है। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है सैम्पलिंग का। तो ये हमारे पास पिपेट है, इस पिपेट की हैंडलिंग ये अभी मॉडर्न हुआ है, पहले, इससे पहले ये हम बल्ब से यूज़ करते थे। तो बल्ब से यूज़ करने में क्या होता था कि कभी कभी ज़्यादा सैंपल निकल जाता था, विड्रॉ हो जाता था, कभी कम होता था। तो ये हमने, इसका है कि हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो ये सैंपल नीचे से ऊपर की तरफ सक करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अगर हम ये लेते हैं, आपका बफर है और इसको हम अगर हम ऊपर की तरफ सक कर रहे हैं तो ये आप देख रहे होंगे ये आपका सैंपल ऊपर की तरफ रन कर रहा है। ठीक है, अब इस असेंबली में हम सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो, इस कवर लीड में दो आपके नैरो साइज़ के होल रहते हैं जिससे कि हम सैम्पलिंग कवर करते हैं ऐसे। ठीक है, जितने हमें ml की ज़रूरत होगी उतना ml हमने यहाँ से लिया। उसके बाद हमने जो ये सैंपल है जो कि हम यहाँ से विड्रॉ करेंगे उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र करने के बाद इस वाले सैंपल से जितना हमने लिया, अगर सपोज दैट हमने यहाँ डिसो जार से अगर 5 ml लिया है तो उतना ही 5 ml हम दूसरे पिपेट से फर्दर हम इसमें इसको लेंगे, कलेक्ट करेंगे और फिर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा वॉल्यूम है वो बना रहे। ऐसी सैम्पलिंग हम इंटरवल पे करते जाएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या जो हमारा शेड्यूल टाइमिंग होगा 1 घंटे, 2 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे तक हम उसकी सैम्पलिंग लेते हैं। अब आप देखेंगे इतनी देर ये रोटेशन हुआ है और जो ड्रग है वो आपके नीचे एक्यूमुलेट हो गई है। तो अब बॉडी क्या करेगी? इस ड्रग को जब ये डिसोल्यूट हो गई है तो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा और फिर वहाँ से कलेक्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा। उसका एब्जॉर्ब होने के बाद उसका थेरापेटिक इंडेक्स दिखता है। तो ऐसे टैबलेट जाने के बाद हमारे बॉडी में वर्क करती है। थेरापेटिक इंडेक्स आएगा तो हम ये समझ पाएंगे कि हमारी टैबलेट सही बनी है या नहीं सही बनी है, उसमें कुछ और चेंजेस करने हैं या फॉर्मुलेशन में चेंजेस करने हैं। और ये सब होता है सैम्पलिंग करने के बाद। उस सैंपल्स को हम यूवी पे ले जाते हैं। यूवी होता है आपका अल्ट्रावायलेट मशीन, वो मतलब होती है, उसमें से आप सिंगल बीम और डबल बीम मशीन यूज़ करते हैं। हमारे पास सिंगल बीम मशीन है तो हम वहाँ से यूज़ कर लेते हैं।
और ये आपका मेन होता है 7th सेमेस्टर में NDDS नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, वहाँ पे जो बच्चों को हम लोग टैबलेट फॉर्मुलेट कराते हैं। 5th सेमेस्टर में वो टैबलेट बनाना सीखते हैं, पंचिंग मशीन, सिंगल पंचिंग मशीन, डबल पंचिंग मशीन, तो उसकी इवैल्यूएशन से पैरामीटर हम लोग इससे करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस है, ये सारी असेंबली है एक पूरे डिसोल्यूशन जार या डिसोल्यूशन एपरेटस की, जो कि टैबलेट की टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि उसके हम थेरेप्टिक इंडेक्स को जान पाएँ। तो अगर ये आपको वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। और ऐसे और भी अच्छे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, और हमारे और भी टीचर्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने वीडियोस को। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको आगे भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।